हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटीटी इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने पहले अनलेस पढ़ा, आज हम जा रहे हैं नो सूनर देन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड जैसा आता है पेपर में। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि नो सूनर जब हम सेंटेंस में पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, ये जो है अरेंजमेंट ये आपको याद रखना है। इसी तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा। सबसे पहले नो सूनर आना चाहिए सेंटेंस में, फिर हैड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आपको पता है कि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। जैसे ईट एट ईटन आएगा यहाँ पे, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्लस जो भी हमारा सेंटेंस है देन, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये कंस्ट्रक्शन आपको जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हैड। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नो सूनर प्लस डिड। डिड अगर है हमारे सेंटेंस में तो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा और साथ में हमारा वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म। ईट ही आएगा यहाँ, एट नहीं आएगा, क्योंकि डिड ही पास्ट को रिप्रेजेंट कर देता है, तो दो पास्ट एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अगर डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस हमारा रिमेनिंग सेंटेंस, देन सब्जेक्ट प्लस V2। यहाँ पे भी सेकेंड वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म में ही रहेगा, V2। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारा नो सूनर प्लस डू डज। ठीक है, तो अभी हमारे फॉर्मूला में क्या है, डू और डज जब आते हैं नो सूनर में, प्रेजेंट में रहता है हमारा अगर सेंटेंस, तो हम डू और डज लगाते हैं। सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे V1 और V3 का कोई भी रूल नहीं है, यहाँ पे V1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ V2 नहीं आएगा ना V3 आएगा, V1 रहेगा, क्योंकि डज के साथ भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस V1। सेकेंड वर्ब भी हमारा जो रहेगा V1 ही रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं एक एक फॉर्मूला को एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे हैड रीच द बस स्टॉप, द बस डिपार्टेड। जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुँचे वहाँ से बस जा चुकी थी, राइट। तो अब हमें इस सेंटेंस में अगर नो सूनर पुट करना है, नो सूनर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो एक टाइप का कंजंक्शन ही होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ देता है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सेंटेंस में नो सूनर ऐड करेंगे। ठीक है, नो सूनर प्लस हैड आ जाएगा, यानी ये वाला हैड आ गया। ठीक है, नो सूनर आ गया, हैड आ गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे। ठीक है, तो दे जो है दे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, राइट। अब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा V3, रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो थर्ड फॉर्म भी रीच का रीच्ड ही रहता है, तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। द बस स्टॉप, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन का देन आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द बस, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिपार्टेड। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले पे बिल्कुल सही बैठा है ये सेंटेंस। इसी तरीके से हमारा फ्रेम होना चाहिए सेंटेंस जिसमें हम नो सूनर पुट करते हैं। ओके, नो सूनर हैड दे रीच द बस स्टॉप, then the bus departed. This is the right construction, this is the right use of no sooner in a sentence. Okay, तो है हमारा, हमने देखे जब हम डिड रहता है हमारे सेंटेंस में तो कब रहेगा। देखिए आई फिनिश्ड माई होमवर्क, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस है ना, या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं इसको। इसमें हमारा डिड छुपा हुआ है, राइट। जब हम इसको नो सूनर लगाएंगे तो इसमें आएगा डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वी का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है हमेशा डिड के साथ, ये आप याद रखेंगे। अगर आप यहाँ पे फिनिश्ड लिख देते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन फिर सब्जेक्ट आए और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा क्योंकि आई गॉट अ चॉकलेट, मुझे चॉकलेट मिल जाती है। जब भी मैं होमवर्क फिनिश कर लेता था मुझे चॉकलेट मिल जाती थी, ये बताना है हमको। तो यहाँ पे वर्ब आएगा V2।
सो कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, नो सूनर डिड आई फिनिश माई वर्क देन आई गॉट अ चॉकलेट। जैसे ही मेरा होमवर्क या कोई भी वर्क मैं फिनिश कर लेता हूँ मुझे चॉकलेट मिल जाती थी। ये हमें बताना है, जब भी मेरा होमवर्क ख़त्म हो जाता था मुझे चॉकलेट मिल जाती थी। दिस इज़ द राइट कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग नो सूनर इन अ सेंटेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसी तरीके से हम डिड के वाले सेंटेंस में नो सूनर यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा फॉर्मूला है, जो थर्ड फॉर्मूला है, नो सूनर में अगर डज लगाना है ना, तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, माई फादर अराइव्स होम ही बिगिन्स टू वॉच न्यूज़। ओके, तो इसमें हमारा जो वर्ब है वो कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नो सूनर अगर प्लूरल नाउन है तो डू लगता है, और अगर सिंगुलर नाउन है तो डज लगता है। तो यहाँ हमारा नाउन सिंगुलर है, माई फादर जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ डज यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स रहता तो आप डू यूज़ करते, क्योंकि हम प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा नाउन यहाँ सिंगुलर है तो हम डज यूज़ करेंगे। नो सूनर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट की ही बात हो रही है। देन के बाद भी हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट में है हमारा सेंटेंस। तो कैसा कंस्ट्रक्ट होगा ये सेंटेंस, नो सूनर डज माई फादर अराइव, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। देन ही बिगिन टू वॉच न्यूज़, ठीक है, देन ही बिगिन टू वॉच न्यूज़। ये बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन है जब हमारा डज वाला सेंटेंस हो नो सूनर के साथ। तो ये तीनों भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आप इसे फॉर्मूला को याद रखते हो तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ, चूज द करेक्ट नो सूनर सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप नो सूनर का सेंटेंस इसमें से ऑप्शंस में से चूज करेंगे। तो हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। ओके, जैसे ही श्रीनाथ क्लास में एंटर हुआ, है ना, द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट, सारे चिल्ड्रन चुप हो गए, यानी ये काम पास्ट में हो चुका है। जैसे ही वो क्लास में आया वहाँ सब चिल्ड्रन चुप हो गए। तो ये पास्ट में बात हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डिड, क्योंकि डू तो प्रेजेंट को बताएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये पुट स्टेप है, ये भी प्रेजेंट में है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, हमने अभी देखा जब पास्ट में बात काम हो चुका है, एज सून एज द श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट, सारे चिल्ड्रन चुप हो गए थे। बिकेम है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है यहाँ पे 4 वाला। नो सूनर डिड श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट, ये बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूला सही पता है, कौन सा वर्ब डू के साथ लगाना है, कौन सा वर्ब डिड के साथ लगाना है, कौन सा वर्ब हैड के साथ लगाना है, तो आप इजीली नो सूनर वाले सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आर्यभट्ट।